दोस्तों नमस्कार। 5 जनवरी सन 2022 आज हम चर्चा करेंगे तिलहन की प्रमुख फसल उड़द में। उड़द के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव चल रहा है और उड़द की देसी फसल भी आने की निकट भविष्य में आने के समाचार नहीं मिल रहे हैं। साथ साथ ये भी है कि उड़द का अब पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा माल भी नहीं है, लेकिन कुछ बड़े व्यापारियों के सौदाबाजी के चलते बाज़ारों के अंदर ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और इस उड़द के अंदर कुछ गिरावट भी दर्ज हुई। उड़द की घरेलू फसल आकर सब खत्म हो चुकने के समाचार है और किसी भी मंडियों में अधिक माल का प्रेशर भी नहीं है। दूसरी ओर विदेशी बाज़ारों में रंगून से भी जो बाज़ार दिसंबर शिपमेंट के मंदे के भाव में लोड होने थे, वे अधिकतर लोड हो चुके हैं और कुछ सौदे कैंसिल होने के भी समाचार हैं। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ने सेटलमेंट करने के समाचार मिल रहे हैं। चेन्नई में के बाज़ारों में ज़बरदस्ती कुछ उड़द को घटाया गया है और ये 7,225 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। आज की तारीख में जनवरी शिपमेंट का माल यहाँ पर बेपड़ते में मिल रहा है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। खबर ये भी निकल के आ रही है कि दिसंबर शिपमेंट का दिल्ली, मुंबई, इंदौर, कानपुर में जो के हिसाब से जो माल बिकना था उसमें बहुत ज़्यादा अब सौदा नहीं है। और एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इस सीज़न के अंदर सीजनेबल वेजिटेबल्स का भी बाज़ारों में आवक शानदार है। इससे भी दबाव बढ़ रहा है और दाल, दोया, छिलका आदि की बिक्री अनुकूल नहीं है। यही कारण है उड़द की प्रोसेसिंग भी कम हो रही है और दाल मिल वाले ज़रूरत के अनुसार ही माल खरीद रहे हैं। गौरतलब है कि स्टॉक में पहले के पड़े सारे माल लगभग कट चुके हैं और बड़ी बड़ी दाल मिल भी सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही माल खरीद रही है, जिससे एसक्यू के भाव उड़द के 7,600 और एफक्यू के भाव 6,900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। आज के भाव में यदि उड़द एसक्यू के व्यापार में कुछ लोगों का कहना है कि इसमें दूर दूर तक जोखिम नहीं है तथा ये जल्दी ही 7,900 या 8,000 के भाव भी आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि 7,600 से ये 7,900 यानी 200-300 रुपये की तो गुंजाइश है, लेकिन बहुत बड़ी गुंजाइश संभवतः नहीं बने, ये एक विशेष ख्याल रखिए। जनवरी और के अंतिम सप्ताह के आसपास या फरवरी की शुरुआत के अंदर उड़द में एक बहुत बड़ी हलचल आने की संभावना बन सकती है। क्या ये तेज़ी की होगी या मंदी की? महत्वपूर्ण ये है कि हमने आपको चने पर, उड़द पर, तुअर पर जो अग्रिम अनुमान दिए हैं वो अभी तक सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों एनालिसिस वो जो सर चढ़कर बोले। दोस्तों हमने उड़द के ऊपर अपने सभी पेड क्लाइंट्स को हमारा मंतव्य देने का प्रयास किया है और कुछ निचले स्तर पर कुछ रिकवरी की संभावना उड़द में नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये रिकवरी निकलने का मौका है या फिर बड़ी गिरावट होने की संभावना है? दूसरी ओर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की उड़द जो अक्टूबर महीने में आती थी वो पहले ही समाप्ति की ओर है और वहाँ की मंडियों में छुटपुट व्यापार हो रहा है और कोई बड़ी आवक के समाचार नहीं हैं। कुल मिलाकर उड़द का माल ज़्यादा मंडियों में नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखकर रंगून की उड़द को पर ही नज़र रखनी रहेगी उचित। दोस्तों उड़द ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है, इससे काफ़ी व्यापारी भी परेशान रहे हैं। उम्मीद है हमारे जो अलर्ट आपको हम लोग देते हैं उसमें आप भरपूर आनंद उठाते होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, दलहन की दूसरी बड़ी आइटम चने के ऊपर खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में देसी चने की बिजाई लगभग 28% की गिरावट दर्ज हुई है। गुजरात में प्रमुख रवि की दलहन फसलें चने की बुआई में लगभग 28% की गिरावट देखी जा रही है और ये जानकारी गुजरात राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों से मिली है। यह भी बताया जा रहा है कि गुजरात के 5 में से 2 मेन उत्पादक क्षेत्रों में करीब 1% नाममात्र को सुधार होने के बाद भी गुजरात में चने की बुआई में कमी आई है। गुजरात कृषि विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार चने की कुल 7,58,100 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। एक वर्ष पूर्व इसी समान अवधि में 10,54,500 हेक्टेयर में हुई थी, जो घटकर 7,58,100 हेक्टेयर में हुई है। इससे ये भी पता चलता है कि गुजरात में पिछले सीजन की को यदि हम समीक्षा करें उसकी तुलना में लगभग 2,96,400 हेक्टेयर या 28.1%
इलाके में गिरावट है। सौराष्ट्र गुजरात का सबसे बड़ा चना उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए सबसे पहले हम इस क्षेत्र की चर्चा करते हैं। गुजरात के कृषि विभाग के अनुसार सौराष्ट्र में इस बार अभी तक चने की कुल 5,35,800 हेक्टेयर में चने की बिजाई हुई है, जो पिछले सीजन में समान अवधि में 8,20,800 हेक्टेयर में हुई थी, जो घटकर 5,35,800 में हुई है। यानी पिछले साल की तुलना में सौराष्ट्र में 2,85,000 या लगभग 34.72% की उल्लेखनीय गिरावट या दर्ज हुई है। मध्य गुजरात गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है और यहाँ अभी तक 1,25,800 हेक्टेयर में बिजाई हुई है और पिछले साल 1,24,200 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। इससे जानकारी मिल रही है कि इस बार गुजरात में इस इलाके में भी मामूली 1,600 हेक्टेयर या 1.28% का सुधार है। उत्तरी गुजरात की बात करें तो गुजरात के आंकड़ों के अनुसार अभी तक उत्तरी गुजरात में चने की बिजाई कुल 66,700 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो पिछले सीजन में 79,500 हेक्टेयर में बिजाई के समाचार हैं। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि गुजरे सीजन की यदि हम समीक्षागत अवधि की तुलना में इस बार अभी तक गुजरात के में चने की बिजाई 12,800 हेक्टेयर या 16.12% की कमी बनी हुई है। इस इलाके में गुजरात के दक्षिण भाग में यानी चने की बिजाई में नाममात्र सुधार हुआ है और वहाँ पर यदि आंकड़े देखें तो दक्षिण गुजरात में चने की कुल 29,600 हेक्टेयर में बिजाई हुई है। एक वर्ष पहले यहाँ 29,300 हेक्टेयर में हुई थी। इससे ये भी पता चल रहा है कि पिछले सीजन में की आलोची अवधि की तुलना में इस बार अभी तक गुजरात में के इस क्षेत्र में चने की बिजाई में मामूली यानी 300 हेक्टेयर या 1.02% का नाम मात्र का सुधार हुआ है। कच्छ में सबसे बड़ी गिरावट यानी चने की बिजाई में 50% से भी अधिक की गिरावट के आंकड़े आ रहे हैं और गुजरात कृषि विभाग के को माने तो ये वर्तमान सीजन में अभी तक की अवधि में कच्छ में केवल 300 हेक्टेयर में बिजाई हुई है और यदि पिछले साल में देखें तो 700 हेक्टेयर में हुई थी। इससे पता चल रहा है कि पिछले सीजन की यदि हम तुलना करें तो अभी तक कच्छ की बिजाई 400 हेक्टेयर यानी 57.14% की भारी भरकम गिरावट की स्थिति बन रही है। कुल मिला के गुजरात में देसी चने की बिजाई में 28% की गिरावट दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के द्वारा दिया जा रहा है। देश दुनिया का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। दोस्तों, उड़द हो या तुअर या फिर चना, इसकी विशेष रिपोर्ट अग्रिम विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको जब चना बुरी तरह से पिट रहा था उस वक्त आपको यही कहा था कि अब इसमें बड़ी गिरावट की संभावना कम है, ये बाउंस बैक करेगा। वैसे ही हुआ। तुअर के अंदर भी जो हमने आपको बताए थे वो आंकड़े हमारे सही साबित होते देखे जा रहे हैं। साथ साथ अब उड़द के ऊपर भी आप नज़र रखिए। जनवरी के अंतिम और फरवरी के प्रथम सप्ताह के आसपास कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आएंगे। क्या वो तेजी के होंगे या मंदी के, उस पर विशेष ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।